एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्मिंग फिनिक्स। मैं हूं डॉक्टर नितिका एंड मैं आज फिर से एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं। आई गॉट मैनी मैसेजेस एंड आई गॉट मैनी पीपल आस्किंग मी कि हम लोग हेयर को थिक कैसे बनाएं। वी हैड टॉक्ड अबाउट एन ऑयल टू इंक्रीज योर हेयर लेंथ इन द प्रीवियस वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अब बाल लंबे तो कर लिए ऑयल से, हाउ टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ योर स्ट्रैंड, हाउ टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ योर हेयर। That is what we are going to talk about today. I have come with a very simple spray remedy, जिसको लगाने से within 4 applications आप अपने हेयर में massive difference देखेंगे। आपके हेयर फॉल रिडक्शन होगा, न्यू फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा एंड ओवरऑल थिकनेस ऑफ योर हेयर, योर स्ट्रैंड एंड द टोटल हेयर वॉल्यूम विल इंक्रीज। So before we go into this remedy, we go into the details. सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप लोग हमारे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड कमेंट करें वेदर यू ट्राइड द रेमेडी, ट्राई किया तो हाउ वाज इट। इफ़ यू इंटेंड आस्किंग समथिंग रेमेडी फॉर सम अदर प्रॉब्लम, प्लीज़ गो अहेड, put it in the comment section and we will surely listen to you. For those of you who are new to our channel, please click on the subscribe button right below the video and subscribe to our channel to get more videos from our side. And those of you who have been supporting us all through, who have been supporting our journey, I am so thankful to you for your support. So आज का रेमेडी हमारा है हेयर फॉल के बारे में। Now it is very important to first understand कि हेयर फॉल कितना नॉर्मल है, कितने में वरी करना है और क्या रीजंस हैं हेयर फॉल के। सो इफ़ यू आर लूजिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 स्ट्रैंड्स एवरी डे, वो नॉर्मल हेयर फॉल है। उतना आपका बॉडी का वेयर एंड टेयर है। हमारे बॉडी के सब सेल्स वेयर एंड टेयर अंडरगो करते हैं। देयर इज़ अ बर्थ एंड अ डेथ साइकिल, सो एवरी सेल इन आवर बॉडी इज अंडरगोइंग दैट बर्थ एंड डेथ साइकिल। डेथ साइकिल को आप ये समझ लीजिए कि इट इज़ द हेयर फॉल। अगर 100 स्ट्रैंड्स के ऊपर जा रहा है, देयर इज टू मच हेयर दैट इज फॉलिंग ऑफ, देन यू नीड टू बी कंसर्न। अब अगर इसको हम असेस करें तो हेयर फॉल जो है इट इज़ नॉर्मल इन सर्टन सीजन्स। सम सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमिड रेनी सीजन योर बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीट आपके जो बॉडी के पोर्स हैं वो ओपन हैं और लूज हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, बिकॉज यू आर लूजिंग आउट मोर स्वेट थ्रू द पोर्स एंड द पोर्स आर ओपन माउथ एंड लूज to lose out the excess heat in your body. Similar goes the case with the pores in your scalp. आपके स्कैल्प भी स्वेटी हो जाता है, उसके पोर्स लूज और ओपन होते हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन बिकॉज ऑफ द लूज पोर्स एंड द स्वेट एंड द ह्यूमिडिटी यू लूज मोर हेयर। सो दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन जो सबके साथ होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन. So this is normal seasonal hair fall. Another reason for hair fall is natural conditions like pregnancy, lactation, postpartum hair fall. ये सब चीज़ें जो हैं ये भी hair fall का एक कारण बनती हैं फीमेल्स में। In men there is a typical balding pattern जो कि आता ही है which is generally physiological और जिसके वजह से हेयर फॉल स्पेसिफिक एरियाज में मेन बॉल्डिंग पैटर्न में होता है। सो फीमेल्स में ये सारी चीज़ें और मेल्स में ये सारी चीज़ें हेयर फॉल का एक मेजर रीज़न हमेशा से रहती हैं एंड दैट इज़ फिजियोलॉजिकल हेयर फॉल दैट हैपन्स। दैट इज़ बिकॉज योर बॉडी इज़ डाइवर्टिंग द न्यूट्रिशन टू सम अदर प्लेस एंड और otherwise there are some hormonal changes in the body which are triggering a hair fall. So इस हेयर फॉल के लिए आपको चाहिए इंटरनल मेडिकेशन अलॉन्ग विद एनी अदर रेमेडी। इस तरह के हेयर फॉल्स जो पोस्ट प्रेगनेंसी के हैं, जो लैक्टेशन के हैं, जो प्रेगनेंसी के हैं, जो मेन में हैं अराउंड 40, सो फॉर ऑल दिस यू नीड इंटरनल मेडिकेशन ऑल्सो बिकॉज आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स के अंदर, आपके सेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं।
For those changes, you need internal medication along with any other remedy. So ये हो गया second kind of hair fall. Another hair fall is the usual, जिससे सब परेशान हैं, जिसके लिए हम remedy लेके आए हैं. That is the third kind of hair fall, जिसको कि हम treat कर सकते हैं, जिसमें internal issues नहीं हैं, just that your hair is becoming brittle, less nourished and it is falling off. So we have come up with this remedy for this kind of hair fall, which will be cured by external applications as well. इस हेयर स्प्रे को हम प्रिपेयर करेंगे 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स से. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इन अ ड्यूअल मैनर टू कंट्रोल योर हेयर फॉल. पहला जो हम चीज़ करने वाले हैं वो है आपके एग्जिस्टिंग हेयर फॉलिकल को टाइट करने का, सो दैट जो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड्स हैं वो फॉल ऑफ नहीं करें और जो आपका फॉलिकल है उसका माउथ टाइट रहे, वो आपके हेयर को जड़ से बहुत अच्छे से टाइटली होल्ड करके रखे, so that it doesn't fall off just like that with little friction. So that is the first principle we are going to work on. Existing hair strand को thicken करेंगे and जो existing hair follicle है जिसमें से hair strand आया हुआ है उसका जो माउथ है उसको टाइटन करेंगे ताकि हमारा हेयर फॉल बहुत ही आसानी से ना हो सके. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इज जो फॉलिकल्स क्लोज हो गए हैं, जिनमें से हेयर फॉल अक्कर हो चुका है एंड दे हैव बीन ब्लॉक्ड बाय समथिंग एल्स, some dirt, some sebum has settled into their mouth, so they are not able to grow a new strand. उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट. सो ये 2 इंग्रेडिएंट्स मिलके हमें एक इतना इफेक्टिव स्प्रे देने वाले हैं जो हमारे दोनों प्रॉब्लम्स को इकट्ठे टैकल करके हेयर फॉल की कंप्लेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा एंड आपके हेयर के ग्रोथ को, जो आपका फॉलिकल है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं उनको इंक्रीज करेगा. नंबर ऑफ एक्टिव फॉलिकल्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट, उनको इंक्रीज करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मेकिंग द स्प्रे फर्स्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि इस स्प्रे को यूज़ कैसे करना है. बट बिफोर वी गेट देयर, प्लीज़ subscribe to our channel, like and share our videos and also let us know whether you like them. So let's get started with the preparation. इस मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पिंक अनियन, नाइसली वॉश्ड एंड डाइस्ड. एक पिंक अनियन सफिशिएंट रहेगा. इसको आप मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और इसका एक फाइन पेस्ट बना लीजिए. इस पेस्ट को सीव करके इसमें से जो जूस है, पिंक अनियन जूस है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. जूस को कलेक्ट करने के बाद इसमें ऐड करें 2 स्पून्स ऑफ रोज़ वाटर और इस सारे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें. उसके बाद इस मिक्सचर को आप डाल लें एक स्प्रे बॉटल में एंड इट इज़ रेडी टू यूज़. अब हमारा स्प्रे प्रिपेयर हो गया है. वी हैव प्रिपेयर्ड दिस मैजिकल पोशन जो हमारे हेयर फॉल के प्रॉब्लम को टोटली रिजॉल्व करने वाला है. So now if you don't have a spray bottle, go in, एक कटोरी में उसको लीजिए लिक्विड को and apply it with a cotton to your hair roots. Since this remedy is going to work on your roots to rectify the hair fall, इसको हमें स्ट्रैंड में स्प्रे करने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है. We can only put it in the roots and we will get the desired result. So now let's talk about the ingredients and how they are going to help us. We have added pink onion juice. यहाँ पे ध्यान रखें, the onion that we are using is a pink onion because the medicinal properties vary between white onion and pink onion. हमें pink onion चाहिए. pink onion का जो juice है उसमें थोड़ा exfoliation property होता है. It penetrates into the skin and removes the stubborn dirt or sebum that has got stuck into the hair follicle.
तो ये जो पिंक अनियन जूस है ये बेसिकली आपके क्लोज्ड फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होगा। वो उनके माउथ को ओपन करेगा, उनमें से जो डर्ट सीबम सब फंसा हुआ है उसको रिमूव करेगा, so that the existing follicle which has been blocked by all these things and is not able to grow a hair root can grow a new hair root. So this is how the pink onion juice is going to work for us. Pink onion is very rich in sulfur also. So sulfur हम सब जानते हैं स्किन के लिए एक एंटीमाइक्रोबियल है, एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है. So it is also going to open up any blocked pores which have some bacterial or microbial infection inside them. So this is our first ingredient, and the second ingredient that we have added is rose water. Now see, रोज़ वाटर का काम ये है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल थे जो लूजन हो गए थे, रोज़ वाटर यू नो इट इज़ द नेचर्स बेस्ट टोनर. तो बेस्ट टोनर क्या करने वाला है इस अनियन जूस के साथ मिलके, जो एग्जिस्टिंग फॉलिकल है जो लूजन आउट हो गया है उसके माउथ को क्लोज करने वाला है. इट इज़ गोइंग टू टाइटन द फॉलिकल्स एंड हेल्प रिटेन द हेयर रूट बेटर. तो इस तरह से हमारे ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा वर्क करके हमें हेयर फॉल से बहुत अच्छा रिलीफ देंगे इन ऑलमोस्ट 3 to 4 एप्लीकेशंस. सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क ऑन योर स्कैल्प. अब आपने करना क्या है, व्हाट इज़ द मेथड टू अप्लाई दिस? मेथड टू अप्लाई दिस इज़ आपने क्लीन स्कैल्प के ऊपर प्रीवियस डे शैम्पू योर हेयर एंड लीव इट on a clean scalp. Why I am asking you to do this on a clean scalp? So that we don't waste the potency of our products. आप क्लीन स्कैल्प के ऊपर इस स्प्रे को अपने हेयर के रूट के सेक्शंस में, स्मॉल सेक्शंस में स्प्रे करें या कॉटन से लगाएं. आफ्टर दैट यू माइट गेट अ लिटिल बर्निंग सेंसेशन, बट डोंट वरी, दैट इज नॉर्मल. अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है देन यू नीड टू बी केयरफुल, बट स्लाइट बर्निंग इन द स्कैल्प इज नॉर्मल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस spray specifically. So what you have to do is after you spray this to whole of your scalp, just massage your scalp. वो watery liquid को आप scalp में मसाज करें. मसाज करने से क्या होगा, आप blood circulation को increase करेंगे. Increased blood circulation is going to help better absorption of this and better functioning of this liquid. So once you've done that, उसके बाद आप अपने hair को for 30 minutes tie करके छोड़ दीजिए. Let this react and interact with your skin, with your follicle and with your hair root. उसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से हम इसको as usual wash off कर लेंगे with light warm water. Light warm water. Never use hot water for your hair. It damages the hair. It damages the protein of the hair. You can use very light warm water. Light warm water so that वो सारा easily आपका remove हो सके. If you go in for cold water, it is all the more better. But so that easily आपका जो smell है अनियन का वो आराम से निकल जाए, तो I would prefer using very light warm water. तो उसको हम लोग यूज़ करके इसको वॉश ऑफ करें एंड इस रेमेडी को हर वीक में एक बार ज़रूर यूज़ करें. So you plan for the weekends or some weekday, whichever suits you, do use this remedy once every week. And if you combine it with that oil that we made for long hair, there is no stopping your hair. You are going to have such thick and long hair that everybody else is going to be envious of you. So इस स्प्रे को ज़रूर ट्राई करें. हफ्ते में एक बार ही यूज़ करना है, एक्सेसिव नहीं यूज़ करना है. Excess causes damage. So let's use it only once a week, and in 4 applications there are guaranteed results that you are going to get. So I wish you all the best and do try this remedy. Do let us know how well it worked for you, and until next time, stay healthy and take care. Bye bye.